अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में आज हम सीखने वाले हैं एटम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एलिमेंट और एटम के दरमियान डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एटम पर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना दिया जाए ताकि अच्छी तरह हमें केमिस्ट्री समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एटम की डेफिनेशन क्या है, तो 2-3 डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो आपको एटम के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो पहली डेफिनेशन जो हर कोई बताता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, यानी कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मैटर को हम डिवाइड करें, इस हद तक डिवाइड करें कि वो उसके बाद डिवाइड ना हो सके, यानी कि एक पॉइंट आ जाए, एक इतना छोटा ज़र्रा बन जाए जिसे हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, तो उसको हम एटम बोलते हैं। लेकिन अभी जो एटम है वो डिविजिबल है। एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी दरियाफ्त हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एटम मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अभी एटम डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, आयरन का हम एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसमें जो एटम्स होंगे 6.02 × 10⁻23, यानी कि बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे। उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सारा एक एक ही एटॉमिक नंबर होगा उनका। ठीक है, कोई भी एटम ले लें आयरन में से, आयरन का, तो उन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सब सेम होगा। ठीक है, अब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। दूसरे नंबर पे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आप किसी भी पेपर में भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। अब मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्यों लिखी है, मैंने एटम को समझाने के लिए एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है। यानी कि जो एलिमेंट होता है वो कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक एलिमेंट, बहुत सारे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर। तो मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो एटम से कनेक्ट की है कि कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे जो एटम्स की हम ग्राफ के जरिए भी समझेंगे एटम होता क्या है। नंबर 3 पे एटम हैव थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि एटम्स डिविजिबल है, एटम मज़ीद डिवाइड हो सकता है, और उसके जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 मेन एटॉमिक पार्टिकल्स, वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे प्रोटॉन, नंबर 3 पे न्यूट्रॉन। अब एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब मैं आपको इनकी पोजीशन बता देता हूँ, ये कहाँ पर होते हैं। मिसाल की बात है, ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि हम दिल भी बोल सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक है। और जो ये है ये शेयर्स हैं, ये शेयर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर मुसलसल गर्दिश करते हैं और घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम जितने भी होते हैं वो सब न्यूट्रल होते हैं, एटम आर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होते हैं इनका क्या वजह है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल्स में, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं मुसलसल। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, यानी कि बराबर रहते हैं। यानी कि एक एटम है, मैं लिख देता हूँ, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम्स आर न्यूट्रल कैसे समझेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब जब देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं यहाँ पर होते हैं, और इस पर टोटली न्यूक्लियस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर 10 चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। जब मैंने ये कहा है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इसका मकसद है कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पर 10 चार्ज है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होते हैं तो यानी के बाद शेल्स, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में नेगेटिव 10 चार्ज होगा, तो इसीलिए नेगेटिव 10 और नेगेटिव और पॉजिटिव 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। यानी कि जितना चार्ज यहाँ पर होता है उतना ही चार्ज बाहर होता है, इसलिए चार्ज कैंसिल हो जाता है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।